तब तक हम जाके उस ज्ञापन को लेकर सांसद के पीछे भागते रहेंगे कि आप इस पे साइन कर दो, आप इसकी आवाज उठा दो सदन में। अगर हमारे अंदर काबिलियत है और किसी सांसद का हमारे पास भी फोन आता है कि आपका वर्चस्व हमारे क्षेत्र में भी है, तो एक बार यहाँ भी चक्कर लगा दो, तो क्यों ना हम उन लोगों के साथ धोखा ना करके उनकी आवाज को सही तरीके से वहां पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो आवाज पहुंचा पाएगा, वो महज आपका इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। कि राजनीति का 2016 में मैंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग करी थी, 8 साल हो गए, और 8 साल में शायद अब पता चला हो आपको कि गगन थोड़ा बहुत पॉलिटिकल होना चाह रहा है। पिछले 7 साल एकदम साइलेंट रहा, क्योंकि पॉलिटिकल होने का नहीं सोचा था, सोशल होने का सोचा था, क्योंकि बिना सोशल हुए आप पॉलिटिकल नहीं हो सकते। तो हमने सोचा और विचार किया उस बात पर जो हमने सीखा। हमें बताया गया था राजनीति का आप हिस्सा बनिए या शिकार, कहीं ना कहीं आप राजनीति से घिरे रहेंगे, तो बेहतर रहेगा उसका शिकार न बनकर उसका हिस्सा बन लिया जाए। और हमने जो चीज महसूस करी, उसी चीज को देखते हुए हमने ये ठाना कि आप लोगों को भी हमें राजनीति का शिकार नहीं बनने देना है, बल्कि आपको राजनीति का हिस्सा बनाकर आपकी आवाजों को हमें बुलंद तरीके से आगे रखना है और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करना है। देखिए, नेता आदमी बुरा नहीं होता है, बुरा आज के सर्कमस्टांसेस ने, परिस्थितियों ने बना दिया है। आज कोई नेता कहकर आ जाए आपके बीच तो आपको लगता है कि ये धोखा देगा। आपने आजमाया हर किसी आदमी को। अब 90 अगर गलती करते हैं तो बेचारे 10 जो काम करना चाहते हैं आपके लिए वो भी बुरे बन जाते हैं। और जब तक आप ना आजमाओ किसी को, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि अपना परसेप्शन उसके प्रति कुछ मत रखना, 0 रखना। जब तक आपने उस आदमी को ना पहचाना हो तब तक अपने विचार उसके प्रति मत देना। आप दूर से क्या देख रहे हैं मुझे नहीं पता, आपके कान में आकर कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ आप संघर्ष करके देखें, मेरे साथ आप चलकर देखें, आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। कल हम लोग मध्य प्रदेश के गुना और अशोकनगर जिले में थे, परसों हम लोग मेरठ में थे, उसी से एक दिन पहले हम हरियाणा में थे, उससे एक दिन पहले 2 दिन के लिए हम राजस्थान में थे। आप देखो तो सही हम कहां कहां थे। कल हम मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे पूछो तो सही हमसे। समाज के एक सम्मानित नेता को, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस राजनीतिक दल से है, मेरे लिए जरूरी है पहले कि वो मेरे समाज से है। और अगर समाज ही अपने समाज के नेता का संरक्षण नहीं कर पा रहा है तो हमें शर्म आनी चाहिए खुद पर कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इतनी तादाद में बैठने के बावजूद भी। माना कि वो भाजपा में है, माना कि मुख्यमंत्री का डायरेक्ट कॉल है उनके पास कि आप लोग करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी खुलकर नहीं आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में भी है ना अपने समाज के प्रति। वो भाजपा में है, उन्होंने हमें याद किया कि गगन भाई आप एक बार वीडियो बनाकर डाल दो कि आप गुना जिले में आ रहे हैं, युवा एक्टिव हो जाएंगे। और बाकी युवा कितने एक्टिव होंगे और सोशल मीडिया पे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज की बहुत अच्छी संख्या में वहां युवा इकट्ठा हुए, बहुत प्यार दिया और शांतिपूर्ण तरीके से हमने वहां पर अपनी बात को रखा और प्रशासन खुद ज्ञापन लेने आया, हमें नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप लोग ताकत में हैं उस प्रदेश में। अब आप उस प्रदेश में ताकत में हैं तो आपके पास प्रशासन खुद चल के आया। और मामला क्या था? किसी दूसरे समाज के नेता ने अपने समाज के नेता को गाली दे दी, और गाली दी जिसमें उसने पूरे समाज को टारगेट किया। हिट्टा हिट्टा करके कुछ कहा, ऐसे ही कुछ कहा, तो बात तो लगी हमें भी। अब हम अगर ये सोच रहे थे कि भाई ये तो भाजपा में, इसे सुनने दो गाली, लेकिन टारगेट तो समाज को किया गया वहां, तो हमने अपना कर्तव्य निभाया। हम वहां पहुंचे और उस दूसरे
बंदे ने जिसके ऊपर सिंधिया का हाथ था, जिसे सिंधिया ये कहता था कि ये चुनाव हारा जरूर है लेकिन विधायक यही है, उस बंदे को माफी मांगनी पड़ी। ये क्या था? ये समाज की ताकत थी। हाँ, हमने समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए अही रेजिमेंट का झंडा उठाया, लेकिन इस झंडे से हम समाज के तमाम मुद्दों को सुलझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है जिसके साथ वो एक छत के नीचे आकर बैठ जाए। हम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं, हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, जिसके चलते भाई भाई एक दूसरे से बटा हुआ है। बस उसी भाई को, उसी समाज को जोड़ने के लिए हमने समाजवादी का नहीं बल्कि समाज के अहीर रेजिमेंट का झंडा उठाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।